कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी जुड़ चुके हैं। करण जी, जिस तरह से हम पूछ ही रहे थे कि आखिर जिस तरह से हल्द्वानी में जो भयावह मंजर देखने को मिला, जो तस्वीरें सामने आई, जो स्थिति बिगड़ी, किसकी देन, कौन जिम्मेदार? देखिए, इसमें बहुत सारी चूकें हुई हैं। पहले तो मेरी गहरी संवेदनाएं हैं घायल पुलिसकर्मी और पत्रकारों के प्रति, और जो सामान्य नागरिक हैं उन सभी के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरा एलआईयू का फेलियर है? आप किसी भी धार्मिक स्थल को जब तोड़ने जाते हैं, कोई ऐसी घटना घटती है, वहाँ पहले से तैयारी रहती है, अर्धसैनिक बल, पीएससी वहाँ लगाई जाती है, वहाँ के जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, माहौल बना जाता है, तब इस तरीके की चीज की जाती है। जब पता था कि 6-7 हजार लोग वहाँ हैं और उसके बाद क्या कहते हैं 400-500 की फौज पुलिस को ले जाके वहाँ पिटने के लिए भेज दिया गया, ये निश्चित ही इसकी एक जुडिशियल जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दंगाइयों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो फेलियर हुआ है, प्रशासनिक फेलियर और गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर, उसकी एक प्रशासनिक जांच नहीं करके इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रशासन की इकाइयां भी इन्वॉल्व हैं। और मेरा ये मानना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो, ताकि ये क्लियर हो सके कि एक शांत इलाके में इस तरह की घटना कैसे घटी। ये बहुत ही गंभीर घटना है और पहली घटना है आजादी के बाद से हल्द्वानी में। कभी हमने कोई इतने बड़े बड़े मामले देश में हुए, लेकिन हल्द्वानी एक शांत शहर है, वहां इस तरह की घटना निंदनीय है। और प्रशासन को प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, वहां तैयारियां करनी चाहिए थी, पर्याप्त तैयारियां नहीं थी, प्रिकॉशन नहीं थे। एलआईयू आखिर ये बताने में कैसे चूक गई कि वहां इतनी भारी संख्या में लोग विरोध करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, क्योंकि ये एक दिन में घटना भी नहीं हुई है, नोटिस पहले चले गए थे। उसके बावजूद भी वहां एलआईयू का डिप्यूशन नहीं होना, एलआईयू का वहां सक्रिय नहीं होना निश्चित ही संदेह पैदा करता है। बिल्कुल करण जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रशासन की इसमें चूक साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले नोटिस दिया हुआ था, 10 दिन पहले नोटिस था और पता था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी, पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था। ऐसे में करण जी, अगर बात करी जाए वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से पत्थरबाजी की, डीएम वंदना सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा है कि पूर्व संयोजित था, पहले से प्री प्लान था। ऐसे में क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते थे जो नहीं उठाए गए? देखिए, डीएम साहब ने खुद ये स्वीकार किया कि पूर्व नियोजित था, तो इसका मतलब प्रशासन को न्यूज होगी, खबर होगी इस बात की कि वहां लोग तैयारी में हैं। तो फिर इन्होंने अधूरी तैयारी के संग वहां तोड़ की कार्रवाई क्यों की? क्यों पुलिस कर्मियों की जान को खतरे में डाला? क्यों नहीं इन्होंने वहां पहले से अर्धसैनिक बल और पीएससी को तैनात किया? क्यों वहां के जो मुअज्जिज लोग थे, जो सीनियर सिटीजन हैं या जो वहां के प्रभावशाली लोग हैं, उनसे प्रशासन ने बात क्यों नहीं की? जी करण जी, साथ ही जिस तरह से हमने पिछले साल भी हल्द्वानी में देखा था, जब रेलवे की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पर नोटिस जो है एक तरह से रोक लगा दी थी, ऐसे में इस बार जब यहां पे हुआ, क्या आप मानते हैं कि जल्दबाजी हुई? क्योंकि जो लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, इस ऑर्डर पर स्टे की मांग की थी और 14 को उसकी सुनवाई थी। ऐसे में क्या ये जो कार्रवाई हुई ये रुक सकती थी, डिले की जा सकती थी? निश्चित ही इस अप्रिय घटना से बचा जा सकता था। अब प्रशासन अपनी खाल बजा, आप देखिए ना कि एलआईयू को कैसे खबर नहीं लगी कि इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, और अगर पता था जैसा डीएम साहब बता रहे तो उन्होंने तैयारी क्यों नहीं कराई? और दूसरी चीज, एक चीज और जो आपने जिक्र किया कि वो पहले से कोर्ट में बातचीत चल रही है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। और एक सामान्य शिष्टाचार भी है, जब हम किसी मंदिर को या धर्मस्थल को तोड़ने जाते हैं तो वहां के लोगों से बातचीत करके माहौल पहले बनाया जाता है कि आसानी से ये काम हो सके। ऐसा कुछ नहीं किया गया। और अगर आप गहराई से जाएं तो कोरोना के टाइम से लेकर अभी तक जो जो घटनाएं उस बनभूतपुरा के साथ हुई है, वहां के निवासियों के साथ हुई है, वो देखने लायक है। उसकी जांच भी अगर हो इसमें तो पता चल जाएगा कि प्रशासन के कुछ लोग क्या कर रहे हैं। 16-17 साल से एक अधिकारी लगातार हल्द्वानी में बना हुआ है, कभी एसडीएम के पद पे, कभी किसी दूसरे पद पे। वो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दोषी वही है मेरे हिसाब से। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर उसने क्यों पुलिस कर्मियों की जान खतरे में डाली, क्यों उसने पहले प्रिकॉशनरी जो इसके लिए मेजर्स लेने चाहिए तो क्यों नहीं लिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी, साथ ही करण जी, जिस तरह से अभी हाल ही में यूसीसी बिल पास हुआ, क्या इससे जोड़कर इस घटनाक्रम को देखा जा सकता है कि माहौल ऐसा बना कि अभी हाल ही में जिस तरह से, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, क्या क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं उनके दिमाग में ऐसी बात डाली जा रही है कि दबाव आप लोगों पे बनाया जा रहा है, आपसे, आपकी मुस्लिम लोगों का या एक विशेष पक्ष के लोगों का भी यही कहना है, हमसे हमारी मस्जिदें, हमारी मजारें छीनी जा रही है? नहीं, क्योंकि जब यूसीसी का बिल पास हुआ, किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने
आम आदमी ने इसमें कोई चर्चा नहीं की, इसका कोई प्रभाव ही नहीं है हमारे यहाँ। जी। सब जानते हैं कि लड़कियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है। सब जान चुके हैं हलाला के खिलाफ कोर्ट में पहले से कार्रवाई चल रही है। सब जानते हैं कि दो विवाह वाले में सुप्रीम कोर्ट अपने पहले से निर्णय दे चुके। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका। तो इनका यूसीसी जो मामला था उसमें ज्यादा चर्चा लोगों में नहीं है, उसको इस घटना से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जी करण जी, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का ऐसा कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक वहां पे गए, लोगों को भड़काया गया, भड़काऊ बयानबाजी की गई, इस पर क्या कहिएगा सर? कौन विधायक गया? सब लोग, कल तक तो हाउस चल रहा था मैडम, ये सब जानते हैं कि कल तक विधानसभा चल रही थी, तो इस तरीके की अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। और ये अगर ऐसा किसी ने कहा तो उसको ये भी बताना चाहिए कि पोलराइजेशन ऑफ वोट का फायदा दंगों में हमेशा जिस पार्टी को हुआ है वो तो सम्मिलित हो सकते हैं। जो पार्टी पोलराइजेशन ऑफ वोट हिंदू मुसलमान के दंगे से नुकसान में जाती हो, वो पार्टी दंगे क्यों कराएगी? जी करण जी, साथ ही और क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते थे जो नहीं उठाए गए? प्रशासन और क्या कुछ ऐसा यहाँ पे कर सकता था? क्योंकि स्थिति सबको पता थी कि वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो उस चीज का विरोध कर रहे हैं, इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, और उस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। और साथ ही जो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाना था, कार्रवाई आमतौर पर जब भी ऐसी कुछ होती है उस क्षेत्र का जायजा लिया जाता है, लोगों की तादाद देखी जाती है। देखिए, आपने खुद बताया कि 14 तारीख को थी, तो बचा जा सकता था अपनी घटना से। वहां के जो शाली बुजुर्ग हैं उन लोगों से बातचीत करके कि साहब हमको कानून का पालन करना रूप से गलत है, इसको हमको आप डिमोलिश करने दीजिए, इस तरीके की बातें हो जाती तो मेरे ख्याल से इस तरीके की घटना नहीं घटती। सभी लोग समझदार हैं, कोई नहीं चाहता कोई जब कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी इंसान नहीं चाहता। लेकिन जब जब मॉब होता है और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ होती है, तो जिस तरीके मेजर्स लिए जाते हैं इस पूरे घटनाक्रम में वो कहीं दिखने को नहीं मिले। जी करण जी, क्योंकि साथ ही आज आप भी हल्द्वानी का रुख करने वाले हैं और हल्द्वानी पहुंचेंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, ऐसे में आपकी या कांग्रेस की लोगों से क्या अपील? मैं केवल पत्रकार हैं और जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनसे मिलूंगा, कोशिश करूंगा अगर प्रशासन ने मुझे अंदर जाने दिया, और कोशिश करूंगा कि जो अपने पत्रकार साथी उनकी जो वो चाहते हैं, जो मुझसे जानकारी चाहते हैं, उन पत्रकारों से प्रेस भी करना चाहूंगा, और जो परिवार हैं उनसे शांति करूंगा कि वो शांति बनाए रखें, ताकि इस तरीके से हमारे पूरे इलाके का जो माहौल। ठीक है, हमारा